Bismillahirrahmanirrahim. This is your biology tutor Saad. Today we will discuss very interesting topic from chapter 16, that is joints. बेटे joints उर्दू में कहते हैं जोड़ को. बेटे अगर हमारे जिस्म में joints ना हो तो हम मूवमेंट नहीं कर पाएंगे. Let's suppose अगर ये बाजू मेरी, ठीक है, देखिए बेटे ये वाला हिस्सा जो है ये मैं ऊपर नीचे जो है वो जो मूव कर रहा हूँ विद द हेल्प ऑफ जॉइंट्स, जबकि ये वाला मेरा हिस्सा बोन का ये जो स्कैपुला बोन के साथ जो है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट जो है वो जुड़ा हुआ है, ये जो है वो मूव नहीं कर रहा है, ये वाला हिस्सा जो है वो मूव कर रहा है. तो बेटे कैसे जो है वो कुछ जो बोन्स हैं वो मूव नहीं करती, कुछ बोन्स जो है थोड़ा सा मूव करती हैं, कुछ जो है वो फ्रीली मूवेबल हैं. तो कैसे हैं इनके जोड़ कहते किसको हैं, फिर ये जोड़ की किस्में क्या हैं, फिर इनकी बेसिस क्या है जिसके ऊपर हम इनको क्लासीफाई करते हैं, आज जो है वो हम इस टॉपिक के अंदर वो कवर करने जा रहे हैं. सो बेटे आ जाओ ज़रा हम देख लेते हैं जॉइंट्स को. जॉइंट्स कहता है जॉइंट्स वो चीज़ वहाँ आते हैं जहाँ दो बोन जो हैं वो आपस में मिलती हैं. तो जहाँ मिलती हैं वहाँ क्या मौजूद होते हैं, वहाँ जॉइंट्स जो हैं वो मौजूद होते हैं. अब जॉइंट्स की इम्पोर्टेंस क्या है, इसकी अहमियत क्या है, तो बेटे ये होल्ड का मतलब होता है रखना स्केलेटन्स को टुगेदर साथ में और फिर उनको वहां मोटिलिटी देना. मोटिलिटी का लुग़वी मायने है हरकत के. तो बेटे मैंने आपसे तभी बात की है जॉइंट्स की. जॉइंट्स हम कहते हैं ऐसे वहाँ मौजूद होंगे जहाँ दो बोन्स आपस में मिलती हैं. तो इनका इम्पोर्टेंस क्या हुई, फिर इनका काम क्या हुआ, इनकी अहमियत क्या हुई, फिर ये बोन्स को होल्ड करते हैं और उनको फिर हरकत में मदद देते हैं. तो बेटे यहाँ टाइप्स ऑफ जॉइंट्स लिखा आपको नजर आ रहा होगा, ये अगली लाइन के ऊपर गौर करना है. ऑन द बेसिस ऑफ मोटिलिटी, ठीक है. तो बेटे यानी कि हरकत की बेसिस के ऊपर जॉइंट्स को क्लासिफाई किया. पहला क्लासिफिकेशन है इमूवेबल जॉइंट्स, यानी कि जो मूव ही नहीं कर सकते. तो बेटे आपकी खोपड़ी क्या है, स्कल क्या है, इमूवेबल. तो स्कल जो है वो इसकी एग्जाम्पल हो गई. बेटे अगले क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ मोटिलिटी वो है स्लाइटली मूवेबल जॉइंट, जो थोड़ा सा कर सकते हैं मूव. तो बेटे वर्टिबल कॉलम जॉइंट्स, ठीक है. तो बेटे वो आपको जो इधर नजर आती है, ये एक है, ये दो है, ये तीन है, इनको जो आपस में जोड़े हुए हैं, ठीक है, ये वाले जॉइंट का क्या नाम है, वर्टिब्रल जॉइंट्स. बेटे तीसरी टाइप है फ्रीली मूवेबल जॉइंट. तो इसमें शोल्डर जॉइंट और हिप जॉइंट इसकी एग्जाम्पल जो है वो आ जाती है. तो बेटे ये जॉइंट्स को हमने क्लासिफाई किया है ऑन द बेसिस ऑफ मोटिलिटी. तो बेटे ये बहुत अहम एमसीक्यूज के हवाले से हैं, इनकी एग्जाम्पल्स को जो है वो आपने जेहन में रखना है, इसमें से जो है वो एमसीक्यूज जो है वो आ जाते हैं. अच्छा जी, तो बेटे आगे देखो अगली लाइन के ऊपर भी गौर करना है. ये टाइप्स अगली लाइन पे गौर करना है. ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, साख्त के एतबार से जॉइंट्स को जो तकसीम किया है, अब हम उसकी बात जो है वो करने जा रहे हैं. बेटे सबसे पहला है फाइब्रस जॉइंट. बेटे ये जॉइंट जो है हेल्ड टुगेदर करता है, उनको आपस में जोड़े रखता है by short fibers embedded in connective tissue. तो बेटे इसका मतलब क्या है. बेटे आपको मैंने एक बात बताई थी कि बेसिकली जो ये इनकी करेक्टर है बोन सेल्स की, कि ये लिविंग होते हैं, ठीक है. और दूसरी करेक्टर क्या होगी फिर इसकी, कि इनके लिविंग सेल्स हैं, जैसे कि बोन्स की अगर हम बात करें ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोसाइट, ऑस्टियोक्लास्ट, ठीक है. इसी तरीके से उसके हो गए अपना कार्टिलेज के कॉन्ड्रोसाइट्स, ठीक है. और इनके दरमियान कनेक्टिव टिश्यूज का एक मैट्रिक्स है जिसे कोलेजन
का नाम हम देते हैं। ठीक है, तो बेटे अब मैं आपको इसकी एग्जांपल से क्लियर करता हूं कि जॉइंट प्रेजेंट इन द स्कल, जॉइंट दैट फिक्स टीथ इन द जॉस। बेटे आपने देखा होगा हमारा जबड़ा, उसके अंदर हमारे दांत लगे हुए हैं, एक दांत दूसरे दांत से अलग है पर उसके अंदर जुड़ा हुआ है। तो बेटे वो धागे जो उनको जोड़ के रखते हैं, ये जो उसके अंदर धागे हैं, ठीक है, इनको हम नाम देते हैं फाइबर्स का। टीथ के दरमियान वो जो आपको नजर आते हैं, ठीक है, जॉस के अंदर। इस तरह के जॉइंट्स को हम नाम देते हैं फाइब्रस जॉइंट्स। किसका नाम देते हैं बच्चे? फाइब्रस जॉइंट्स का नाम देते हैं। बेटे अगली जो एग्जांपल है, सॉरी एग्जांपल नहीं बेटे, एग्जांपल तो हमने डिस्कस कर ली। अगली टाइप जो है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर वो है कार्टिलेज जॉइंट। बेटे ये अलाउ करते हैं थोड़ी सी मूवमेंट को, अ लिटिल मूवमेंट को, ठीक है। इसकी एग्जांपल, इसके आगे फर्दर दो टाइप है, एक है हाइलैंड जॉइंट। बेटे ये ग्रोइंग बोन्स के अंदर मौजूद होता है, ठीक है। दूसरा है फाइब्रस कार्टिलेज। बेटे बिटवीन द वर्टिब्रा एट पॉइंट वेयर कॉक्सल बोन्स मीट इन फ्रंट ऑफ पेल्विस। ये लास्ट लेक्चर में अगर आपको याद हो तो मैंने आपको वहां ये बताया था। आए हम इसको दोबारा से ड्रॉ करके देख लेते हैं इसका मतलब क्या है। तो इसकी ड्रॉ जो है वो हम करके देखते हैं। बेटे इसको यहां ड्रॉ करता हूं मैं। बेटे ये मैंने आपसे कहा था इलियम, ये मैंने आपसे कहा था इशियम, ये मैंने आपसे कहा था पब्स है। यहां जो आपको कार्टिलेज नजर आ रहा था वो मैंने क्या कहा था? फाइब्रस कार्टिलेज। तो बेटे इन फ्रंट, अब यहां जो फाइब्रस कार्टिलेज बिटवीन द वर्टिब्रा एट द पॉइंट वेयर कॉक्सल बोन मीट्स इन फ्रंट ऑफ पेल्विस। तो बेटे ये जो यहां मिल रही है, ठीक है, इस वाले हिस्से को क्या कहते हैं? पेल्विक गर्डल। तो बेटे इन फ्रंट के ऊपर जो ये मिल रही है, ठीक है, पब्स बोन जो मिल रही है, तो इनके दरमियान जो ये कार्टिलेज है इसका नाम क्या है? फाइब्रस कार्टिलेज। तो बेटे इस ये तमाम मिलकर तीनों फ्यूज होके ये बोन्स 1 2 3 ये फ्यूज होकर क्या बनाती हैं? कॉक्सल बोन या हिप बोन। तो बेटे ये है वो कार्टिलेज जॉइंट। तो बेटे अभी तक जो है वो हमने दो टाइप्स जो हैं वो डिस्कस कर ली है। एक है स्ट्रक्चर की बेसिस पे फाइब्रस जॉइंट्स और एक है कार्टिलेज जॉइंट। तो बेटे अब आगे आ जाओ सिनोवियल जॉइंट्स। बेटे सिनोवियल जॉइंट्स जो हैं इनके अंदर कैविटी फिल्ड होती है विद फ्लूइड। ये अडॉप्टेड हैं, इन्होंने मॉडिफिकेशन की है, ये रिड्यूस कर देते हैं फ्रिक्शन को बिटवीन द मूविंग बोन्स। बेटे आपको पता है अगर दो चीजें जो आपस में रगड़ खा रही हैं तो वहां फ्रिक्शन होगी। अगर फ्रिक्शन होगी तो रगड़ की वजह से वो हड्डी बुरबुराना शुरू कर देगी। अगर उनके दरमियान बेटा जी लुब्रिकेशन हो तो फ्रिक्शन के चांसेस कम हो जाएंगे। इस जॉइंट की कैरेक्टरिस्टिक को कौन निभाता है? सिनोवियल जॉइंट। अब सिनोवियल जॉइंट की 3 डेफिनेशन है, बड़ी ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पहला है सिनोवियल कैप्सूल, दूसरी है सिनोवियल मेम्ब्रेन और तीसरा है लिगामेंट। तो बेटे यहां जो है वो हम सिनोवियल जॉइंट को, स्ट्रक्चर को जरा स्टडी कर लेते हैं। बेटे ये आपको दो बोन्स नजर आ रही हैं, ठीक है। बेटे ये जो है इसे कहते हैं सिनोवियल मेम्ब्रेन
बेटे ये ऊपर आपको जो नजर आ रहा है इसे कहते हैं सिनोवियल कैप्सूल। बेटे ये आपको नजर आ रहा होगा मॉडिफाइड पार्ट है, ये मॉडिफाइड जो पार्ट है ऑन कैप्सूल, इसको हम नाम देते हैं लिगामेंट का। क्या नाम देते हैं बेटे? लिगामेंट। बेटे सबसे पहले हम देख लेते हैं सिनोवियल कैप्सूल को। बेटे ये सराउंडेड बाय अ लेयर ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज कॉल्ड सिनोवियल कैप्सूल या सिनोवियल फाइबर्स। उसके बाद बेटे सिनोवियल मेम्ब्रेन जो इनर कैप्सूल के दरमियान है, ठीक है, यानी कि इनर लेयर ऑफ कैप्सूल, ये इनर लेयर, ठीक है, इसको नाम देते हैं सिनोवियल मेम्ब्रेन। बेटे यहां तीसरी बात आ गई लिगामेंट की। यहां आपको नजर आ रहा होगा कि कुछ पार्ट जो है वो सिनोवियल कैप्सूल का मॉडिफाई हो गया है, तो मॉडिफाई होने के बाद वो क्या बना देता है? लिगामेंट। क्या बना देता है बच्चे? लिगामेंट। तो बेटे लिगामेंट की हम जरा डेफिनेशन देख लेते हैं। बेटे पार्ट ऑफ कैप्सूल मॉडिफाइड टू फॉर्म लिगामेंट। अब लिगामेंट का फंक्शन क्या है? तो बेटे इसका फंक्शन है, इसने होल्ड करना है बोन्स को टुगेदर। तो बेटे इसने एक बोन को दूसरी के साथ जोड़ना और साथ में होल्ड करना, किसका काम है? लिगामेंट का। तो बेटे ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, इसको अच्छे तरीके से जहन में रखना है आप लोगों ने, ठीक है। तो बेटे आज जो है वो हमने क्या स्टडी किया है, जरा ओवरव्यू करते हैं। तो बेटे आज हमने जॉइंट्स के टॉपिक को स्टार्ट किया था। हमने देखा कि जॉइंट्स जो हैं हम कहते किनको हैं? जॉइंट्स हम उनको कहते हैं जहां दो बोन्स जो हैं आपस में मिलती हैं, ठीक है, तो होल्ड टुगेदर करती हैं और उनको मोटिलिटी देती हैं, ठीक है। फिर हमने देखा जॉइंट्स की टाइप्स को ऑन द बेसिस ऑफ मोटिलिटी, हरकत के ऊपर हमने उनको देखा कि कौन कौन से जॉइंट्स हो सकते हैं। सबसे पहले हमने देखा इमूवेबल जॉइंट को, फिर उसके बाद स्लाइटली मूवेबल जॉइंट को, फिर हमने फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स को। तो बेटे पहले की एग्जांपल स्कल थी, दूसरे की वर्टिब्रल जॉइंट था, तीसरे का शोल्डर जॉइंट या हिप जॉइंट। फिर हमने टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर देखा। तो पहले आ गया फाइब्रस जॉइंट्स, उसको हमने देखा, उसकी एग्जांपल हमने डिस्कस की, जिसके अंदर स्कल का देखा और साथ में हमने टीथ की एग्जांपल को डिस्कस किया। फिर हमने कार्टिलेज जॉइंट को देखा, उसके अंदर देखा कि ये लिटिल मूवमेंट को अलाउ करता है, तो इसमें हमने देखा हाइलन जॉइंट को। और फिर फाइब्रस कार्टिलेज को देखा, जो मैंने आपको इलियम, पब्स और इशियम की एग्जांपल दी। फिर हमने इसके बाद बेटे तफसीली तौर पर आज डिस्कस किया सिनोवियल जॉइंट को। सिनोवियल जॉइंट के अंदर हमने उसको देखा कि भाई कि ये रिड्यूस करता है फ्रिक्शन को। फिर उसके बाद इसने ये अडाप्टेशन कर ली है मूविंग बोन्स के दौरान। फिर हमने मूविंग सिनोवियल कैप्सूल देखा कि जो वो थिन लेयर है अपना उसकी कनेक्टिव टिश्यूज की, जिसका हमने दूसरा नाम दिया सिनोवियल फाइबर का। फिर हमने सिनोवियल मेम्ब्रेन को देखा। सिनोवियल मेम्ब्रेन के अंदर हमने देखा कि ये इनर लेयर जो है वो कुशन के तौर पर काम कर रही है, यानी कि उनको जो है वो लुब्रिकेट कर रही है। फिर हमने देखा लिगामेंट की डेफिनेशन को। लिगामेंट के अंदर हमने देखा कि भाई किस तरीके से जो है वो उसका पार्ट सिनोवियल जो है वो कैप्सूल का मॉडिफाई होता है। फिर हमने देखा कि लिगामेंट का क्या फंक्शन है, लिगामेंट कैसे होल्डिंग करता है बोन्स को, एक बोन को दूसरी बोन के साथ जोड़ता है। तो फिर हमने इसके साथ ही अपना लेक्चर जो है वो आज वाइंड अप किया है। तो ये था जॉइंट। स्टे एट होम, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज।